दोस्तों यस वाई ऑप्शन में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं अपनी कहानी की ओर। मेरे गांव में एक बच्चा है, वो भी शायद 17 से 18 का हो सकता है ही, हो सकता नहीं है। और उसकी एक अच्छी कहानी बता रहा हूँ, एक बुरी आदत बता रहा हूँ। वो व्यक्ति इतना वो है कि आज वो नशे की लत में चूर हो चुका है, जो कभी नशे से बहुत दूर रहता था। शायद वो कभी अपने दोस्तों के साथ पहले थोड़ा बहुत स्मोकिंग या फिर गुटखा पान मसाला का सेवन करता था, लेकिन दोस्तों वो धीरे धीरे चलते चलते बहुत सा सुधर गया था। फिर अचानक से उसने सारी चीज़ें बंद कर दी। उसके पास फ़ोन आया, एक आईटेल का फ़ोन था। 1 GB रैम था, स्टोरेज बहुत कम था, 64 GB का स्टोरेज था। दोस्तों उसको लगन में एक गेम खेलने की बहुत ही ज़्यादा लत हो चुकी थी। उसका नाम था फ्री फायर, जो आज आपको इंडिया में मिल चुका है फ्री फायर, जो कि अभी बैन हो चुका था बीच में, फिर से लागू हुआ। उसका न्यू वर्जन बना के न्यू ऐप में लॉगिन कर दिया गया है, जिसका नाम है फ्री फायर मैक्स, लेकिन है सब वही। तो दोस्तों चलते हैं कहानी के टॉपिक पर। तो वो बच्चा इतना उसका दीवाना हो चुका था कि उसका 1 GB के फ़ोन में वो फ्री फायर खेलता और इतना मोमेंट के साथ खेलता था कि शायद उसको गाँव के 5% लोग ही हरा सकते थे, बाकी 95% लोग उससे हार सकते थे। उसका 1 GB का फ़ोन था, इतना हैंग होता था। कभी कभी तो ऐसा होता था दोस्तों कि घर वर जो बने रहते हैं उसके में दिखता ही नहीं था गेम में, केवल एनिमी दिखता था। और एनिमी के वो इतनी बारीकी से हेड मारता था, बिल्कुल खोपड़ी में लगा कर मारता था। लेकिन समय बीतता गया, धीरे धीरे उसका 1 GB का फ़ोन इतना सहन नहीं कर पाया। उस फ्री फायर जो है उसका अपडेट आते गए, न्यू वर्जन आता गया। शायद उसका डाटा और उसकी वर्जन में जो है सेंसर वो बढ़ता गया, CPU में उसमें रैम स्टोरेज और शायद उसकी स्टोरेज भी बढ़ती गई। और जैसे उसका स्टोरेज बढ़ता गया, फ़ोन का स्टोरेज तो बढ़ता नहीं है दोस्तों, सीधी सी बात है। तो उसका जो गेम है ख़त्म हो गया। उसका फ़ोन अचानक से डेड हो गया। उसने कोशिश की शायद माता पिता से पैसे मांगने की, उसके माता पिता ने पैसा नहीं दिया। दोस्तों आज की डेट में ऐसा हो चुका है कि किसी का फ़ोन पाता है उसको तुरंत पकड़ लेता है। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो दीवानापन हो चुका है। दोस्तों मैं ऐसी बातें ही बताता हूँ जो कभी जीवन में किसी की बीतती हैं। तो दोस्तों ये कहानी इसके अभी और ही उसकी अंदर आत्मा जो है उसकी एक ही चीज़ है, फ़ोन। अब वो ऐसा हो चुका है कि वो सोचता है कि मैं IPS ऑफिसर बन चुका हूँ। वो अपने आप को IPS ऑफिसर मानता है। ज्ञान तो बहुत है उसके पास, लेकिन दिमाग जो है उल्टा चलाता है। जो धड़ से दिमाग जो है उल्टा चलाता है। उसका नाम है शिवम, बताना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा बच्चा है, हमारे साथ का है, हमारे लोगों के बीच का है, हमारे यहाँ का है। लेकिन उसकी कुछ ऐसी आदतें जो हैं जो जीवन को उसकी ख़राब कर दे रही हैं। नशे में वो चूर हो चुका है। वो सिगरेट भी पीता है, यदि दोस्त देखते हैं तो सिगरेट भी पीता है। यदि कोई राशि मिला रहा है, पान मसाला मिला रहा है, तो उससे भी मांग के खाता है। ये बहुत ही गंदी आदत है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन सब नशों से दूरी बनाए रखें आप। और ऐसी स्थितियों में आप कभी भी अपने माँ बाप की ही सुने। फ़ोन आ जाएगा, आज नहीं तो कल आ जाएगा, कल नहीं तो परसों आ ही जाएगा, आप कुछ करोगे तो आ जाएगा। लेकिन उसकी सोच ऐसी है कि सोचता तो अच्छा है, लेकिन कार्य जो सोच में है वो हमेशा गलत की तरफ ले जाता है, निगेटिव। सोचता पॉजिटिव है लेकिन उसका कार्य जो है निगेटिव होता है। और ऐसे निगेटिव कार्य वालों को कैसे समझा सकते हैं कोई। अब सोचिए कि एक बालक है, उसके पिताजी हैं, और वो अपने फ़ोन को इतना फ़ोन के पीछे बिल्कुल सोच रहा है। अभी इंडियन फेस्टिवल था, आज मेरे को मिला, मैं आज गाय लेके गया, गैया मिलाने गौशाला या फिर खेरका, हम लोग के गौशाला लगता इकट्ठा, और साथ में सब लेके जंगल चला जाता है। जो चराने वाला रहता है वो लेके चला जाता है। वहीं गया था, वहीं वो मेरे को साइकिल से आता हुआ मिला। उसने देखते ही सबसे पहले मेरे से फ़ोन मांगा, भैया मेरे को फ़ोन चाहिए। मैं कहा क्यों? कहता है पैसे कमाने के। भैया वो सीधे कहता है कि 91 क्लब जो एक कलर ट्रेडिंग है, इसके ऊपर वो पागल हो चुका है। तो इससे मैं पैसा कमाऊँगा, इससे मैं करोड़ों कमाऊँगा। भैया इसको समझ लाइए कि आप ये जुए का जो खेल है, इसे आप कभी अपने जीवन का वो मत समझिए कि ये जीवन में मेरे को सफलता दे। आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिला सकती है दोस्तों, आपका आत्मविश्वास ही आपको सफलता दिला। लेकिन आप यदि सोचें कि मैं कुछ गेम खेल के या फिर कुछ करके पैसा कमा लूँ, तो ऐसा नहीं होता। ये इंटरनेट का मामला है, ये सोशल मीडिया का है, ये डिजिटल ज़माना है। डिजिटल प्रकार से कई ऐसे फ्रॉड भी आते हैं गेम, जो आपसे बोलते तो हैं कि पैसा मिलता है, आप उसमें पैसा ऐड भी करते हो और डिपॉजिट भी करते हो, और लास्ट में आप जो पैसे की इनकम बना लेते हो तो वो विड्रॉवल नहीं हो पाता।
और दोस्तों मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि ये ऐसी धोखाधड़ी के मामलों से आप बच के रहिए, और यदि आप बच के रहते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा होगा कि आप बचे हैं उससे। क्योंकि जीवन में आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक सफलता प्राप्त नहीं करते हैं। आप कुछ करना चाहते हैं यदि आप, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि मेहनत ही है जो आपका जीवन बदल सकती है, आपको सफलता प्राप्त कर सकती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आपकी सोच अच्छी होती है तो, लेकिन जैसी सोच होती है वैसा आप दिमाग भी यदि लगाएं, यदि सोच के साथ यदि आप काम करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। लेकिन सोचिए ऐसा जो कि एक्टिव तो सोचते हैं, लेकिन आपकी जो करने की क्षमताएँ हैं वो पॉजिटिव में हो जाती हैं। तो दोस्तों मैं तो कहूँगा कि आप सोच यदि आपकी एक्टिव है तो काम भी एक्टिव करिए। आपको सुबह 4 बजे उठना चाहिए, मॉर्निंग में टहलना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, और साथ में आपको डाइट भी लेना चाहिए। क्योंकि आप जब जीवन में अच्छे काम की ओर जाते हैं, निगेटिव सोचते हैं, तो आप यदि सुबह से उठ के यदि कुछ कार्य करते हैं, अच्छा कार्य ही करते हैं, जैसे आप एक्सरसाइज कर लिए, कुछ देर तक रनिंग कर लिए, कुछ वर्कआउट कर लिए, कुछ डिनर में कुछ ऐसी चीज़ें खाइए जो आपको शरीर को फ़ायदा करें। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा है कि वो कुछ करते नहीं हैं, बस करना चाहिए। उनके में अफेरिया नाम की बीमारी जो है, मैंने अगली वीडियो पर बनाया था अफेरिया, यही एक बीमारी है जो करना चाहिए, बस करना चाहिए। इसकी रट तो आप छोड़ दीजिए, करना है और अभी से करना है, मुझे आज से करना है, अभी प्रेजेंट में, भविष्य से पास्ट से करना है, मेरे को अभी ही करना है, प्रेजेंट में ही करना है, बस ये काम पकड़िए। अफेरिया नाम की बीमारी आपसे चारों कोस दूर रहे। तो दोस्तों ऐसी ही लग्जरी कहानियों को मैं लेके आता रहता हूँ। मेरे जीवन में जो घटनाएं होती है, जो मैं देखता हूँ, जो सुनता हूँ, वही मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जो मेरे जीवन में मैं देख रहा हूँ उससे आप वाकिफ़ हूँ, वो क्या निगेटिव सोच रहा है, वो क्या कर रहा है, उससे आप सीखिए कुछ। यदि आप कुछ सीखते हैं तो आपको भी जीवन में कुछ किसी को सिखा सकते हैं। यदि आप किसी चीज़ से सीखते हैं तो आप किसी को सिखाइए। दोस्तों आज आपने सीखा कि मैंने मन बुद्धि को बुद्धि से यूज कैसे करें, तो आपने सीखा तो आप किसी को सिखाइए। यदि सीखने से सिखाया जाता है तो उससे ज़्यादा होता है। आपको पता है ना, ज्ञान लेने से और ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है, और ज्ञान लेने से तो ज्ञान में प्राप्त होता ही है। दोस्तों मैंने आपको बताया था, अपने जीवन का ढक्कन खोल लीजिए। जैसे पेन हो गई या खोखा, पेन के ऊपर का जो ढक्कन होता है वो 5% का हिस्सा है, 95% का जो पेन होती है वो है। सबसे ज़्यादा कौन घिसता है? 95% वाला। जीवन भर काम कौन करता है? उसकी जब तक स्याही रहेगी, सब कुछ रहेगा, सबसे ज़्यादा से घिसता है। शाम को कौन विराजमान होता है उसके ऊपर? वही 5% का हिस्सा। तो मैं बोलता हूँ दुनिया में आप 5% का हिस्सा बनिए, 95% मत जाइए, क्योंकि जो 5% का हिस्सा होता है वही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो अपने जीवन का ढक्कन खोलिए और बुरी आदतों से दूर रहिए। मेरी सबसे अच्छी बात मैं कहना चाहूँगा कि बुरी आदतें आप छोड़ दीजिए। आप अच्छे विचार प्रकट कीजिए, आप अच्छे काम कीजिए, आप बहुत अच्छे लगन से मेहनत कीजिए। आप जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव नहीं सोचिए। जिसके जीवन में नेगेटिव सोचने की आदत आ गई वो हमेशा नेगेटिव सोचता है। सपने देखिए, और सबसे अच्छी और मुख्य बात बताऊं कि जीवन में कभी लवों की ओर मत जाइए। अपने लफ्ज़ों को इतना ध्यान में रखिए कि आपका दिमाग जो है स्त्री मोह माया में मत जाइए। माया करिए तो केवल प्रेम का। अब प्रेम भी कहाँ करिए? अपने माता पिता, भाई बहन, अपने परिवार से, क्योंकि दुनिया में प्रेम करने की जगह केवल एक है। और सबसे अधिक प्रेम करना है, यदि कहीं आपको स्वतंत्रता मिलती है तो आप जाइए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाइए, और वहाँ का प्रेम, वृंदावन जाइए, ताजमहल जाइए, ऐसी जगह घूमिए, ऐसी जगह उसी पैसे को इन्वेस्ट ना करके बचा के उसी पैसे को कहीं टूर ट्रैवल में जाइए, तो आप उधर यूज कीजिए। क्योंकि ये जीवन की सबसे अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि एक सोने को पूरी तरह से तैयार होने में 16 बार भट्ठी में तापना पड़ता है। यदि अगर वो 15 बार भी तपा है तो अपने जीवन में कहीं ना कहीं वो अशुद्धियाँ प्राप्त किया है। इसलिए आपको जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप करिए, अपने हौसलों को मजबूत रखिए। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, आप लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, कि मैंने आपको बताया आपने कुछ सीखा। यदि आप मेरी कहानी से कुछ सीखें, मेरी बातों से कुछ सीखें, तो आपको बताना चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए। मेरे कमेंट बॉक्स पर आप बताइएगा। इसी के साथ मैं शुभम, अगली वीडियो पर फिर से मैं आपको मिलता हूँ।